श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छटार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासनम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये मुक्ति को उपनिषद का 17वां मंत्र तक हम लोगों ने कल सत्संग किया था। तो आज 18वां मंत्र से सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। स होवाच श्रीरामः कैवल्य मुक्तिरेकैव परमार्थिकरूपिणी दुराचाररतो वापि मन्नाम भजनात् कपे सालोक्य मुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकं काश्यं तु ब्रह्मनालेऽस्मिन् मृतौ मत्तारमाप्नुयात् पुनरावृत्तिरहितं मुक्तिं प्राप्नोति मानवः यत्र कुत्रापि वा काश्यं मरणे स महेश्वरः जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत् निर्धूताशेष पापो भो मत्सारूप्यं भजत्ययम्। शैव सालोक्य सारूप्य मुक्तिरित्यभिधीयते सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्यमनन्यधिः महि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्। शैव सालोक्य सारूप्य सामीप्या मुक्तिरिष्यते गुरुपदिष्टमार्गेण ध्यायन् मद्रूपमव्ययं मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग् भजेद भ्रमरकीटवत्। शैव सायुज्य मुक्तिः स्याद् ब्रह्मानन्दकरी शिवा चतुर्विधा च या मुक्तिर्मदुपासनया भवेत्। तब भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी का पूछने पर, पारमार्थिक रूप से कैवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, परंतु हे कपि, यदि कोई मनुष्य दुराचार में फंसा हो, वो भी यदि मेरा नाम जप करे तो उसमें अन्य लोगों की प्राप्ति के बदले मेरे लोक को प्राप्त करता है। काशी में मेरे तार मंत्र को सुनते हुए जो मरता है तो वह मानव पुनरावृत्ति से रहित मुक्त को पा लेता है। काशी में कहीं भी मरने पर वह महेश्वर होता है। मरणासन्न व्यक्ति के दाहिने कान में मेरे तार मंत्र को पढ़ाना सुनाना चाहिए।
जिससे वह समग्र पाप को झाड़कर छोड़कर मेरे सारूप्य लोगों को प्राप्त करता है, सारूप्य को प्राप्त करता है। अभी पहले कहा गया सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि, सायुज्य, कैवल्य मोक्ष। इसके विषय में कल ही का सत्संग में बताया था। उसी को सालोक्य और सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। सदाचार परायण होकर सदैव एकाग्र बुद्धिपूर्वक मुझ परमात्मा में जो भाव रखता है वह मेरे सामीप्य को प्राप्त करता है। वही सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य मुक्ति कही गई। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्यय स्वरूप का ध्यान करते हुए द्विज साधक कीट भ्रमण न्याय से मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। वही सायुज्य मुक्ति होती है, वही ब्रह्मानंदकारी कल्याणमयी है। चारों प्रकार की मुक्ति मेरी उपासना से ही मिलती है। मुक्ति के लिए केवल मेरा ही उपासना करना जरूरी है। तब हनुमान ने पूछा, यह कैवल्य मुक्ति किस उपाय से सिद्ध होती है? तब श्री राम जी ने कहा, मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए एक मांडुक्योपनिषद ही पर्याप्त है। फिर भी यदि ज्ञान सिद्ध न हो तो 10 उपनिषदों पढ़ो। उनसे ज्ञान प्राप्त करके तुम मेरे धाम में शीघ्र ही आ जाओ। हे अंजना पुत्र, उसमें भी यदि ज्ञान दृढ़ न हो तो 32 उपनिषदें पढ़कर अज्ञान को दूर कर लो। और विद्या मुक्ति की इच्छा हो तो 108 उपनिषदों पढ़ो। उनका क्रम और उनके शांति मंत्र मैं अच्छी तरह से कहता हूँ, इसे सुनो। ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक ब्रह्म कैवल्य जावल श्वेताश्व हंस आरुणिक गर्भ नारायण परमहंस अमृत बिंदु अमृतनाद अथर्वशिर अथर्वशिखा मैत्रायणी कौशितकी ब्राह्मण बृहद जावल नृसिंह पूर्व तापनीय और उत्तर तापनीय कालाग्नि रुद्र मैत्रेयी सुबाल छुरिका मंत्रिका सर्वसार निरालंब शुक रहस्य वज्र सूचिका तेजो बिंदु उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व आत्मबोध नारद परिव्राजकोपनिषद त्रिशिखा ब्राह्मण शीतोपनिषद योग चूड़ामणि उपनिषद निर्वाण मंडल ब्राह्मण दक्षिणामूर्ति सर्व स्कंद और त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद तथा अद्वैत तारक है। और भी आगे अद्वैत तारक और भी आगे राम रहस्य राम पूर्व और उत्तर तापनी वासुदेव मुद्गल सांडिल्य पैंगल भिक्षुक महोपनिषद शारीरिक योग शिखा तुरीयातीत संन्यासोपनिषद परमहंस परिव्राजक उपनिषद अक्षमालिका अव्यक्त एकाक्षर अन्नपूर्ण सूर्य अक्षी आध्यात्म कुंडिका सावित्री आत्मोपनिषद पाशुपद ब्रह्म परब्रह्म अवधूतोपनिषद त्रिपुरा तापिनी देवी त्रिपुरा कठरुद्रोपनिषद भावना रुद्र हृदय योग कुंडलिनी भस्म जावल रुद्राक्ष जावल गणपति जावल दर्शन तारसार महाभाग्य परब्रह्म प्राणाग्निहोत्र गोपाल पूर्व तापनीय और उत्तर तापनीय कृष्णोपनिषद याज्ञवल्क्य वराह शाट्यायनी उपनिषद हयग्रीव उपनिषद दत्तात्रेय गरुड़ कलिशंतर
कलिसंतरण, जावली, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, बृहद्रथोपनिषद और मुक्ति को उपनिषद। इस प्रकार ये 108 उपनिषदें असंभावना आदि तीनों भावनाओं का नाश करने वाली तथा ज्ञान, योग्य, वैराग्य देने वाली है हनुमान। ये तीनों प्रकार की पुत्र आदि की उषणाओं का नाश करने वाली है। उन उपनिषदों को पहले और अंत में तद्दत वैदिक शांति पाठ के साथ वेद विद्या में प्रणीत श्रोत्रिय गुरु के मुख से साक्षात ग्रहण करके जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 108 उपनिषदों को पढ़ते हैं, वह जहाँ तक प्रारब्ध का क्षय हो वहाँ तक यहाँ रहते हुए जीवन मुक्त हो जाते हैं पढ़ने सुनने से। बाद में समय वशात प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने पर विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है हनुमान। ये 108 उपनिषदें सभी उपनिषदों का सार तत्व है। इस मुक्ति को उपनिषद इनके एक बार भी श्रवण मात्र से सब पाप समूह नष्ट होता है। हे पवन पुत्र, यह तुम्हें शिष्य को मैंने 108 उपनिषदों का गोपनीय ज्ञान कहा। जाने अनजाने में भी यह पढ़ने से बंधन से मोक्ष हो जाता है। किसी को मांगने पर राज्य या धन दिया सकता है और उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है, पर अनधिकृत को यह 108 उपनिषदें नहीं देनी चाहिए। जो नास्तिक, कृतज्ञ और दुराचार परायण हो, जो मेरी भक्ति से विमुख हो, उसे नहीं देना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, गुरुमुख से नहीं देना चाहिए उसे। जो शास्त्रों की खाइयों में मूर्छित हुआ हो उसे, और जो गुरु भक्ति रहित हो उसे भी कभी नहीं देना चाहिए, जो श्रद्धा से रहित है। परंतु हे मारुति, जो कोई सेवापरायण शिष्य, हितकारी पुत्र, मेरा भक्त, सुशील, कुलीन, बुद्धिमान हो, उसकी परीक्षा करके ही यह अष्टोत्तर शत उपनिषदों का ज्ञान देना चाहिए। इसे जो पढ़ेगा या सुनेगा वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह बात एक ऋचा में भी कही गई है कि विद्या ब्राह्मण के पास आई और कहा कि मेरा रक्षण करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मुझे ईर्ष्या वाले कुटिल और शठ को मत कहो, इसी से मैं बलवती बन सकती हूँ। इस वैष्णवी आत्मनिष्ठ विद्या को, जिसे हम अप्रमत्त, विश्रुत, बुद्धिमान, ब्रह्मचर्य युक्त जाने, उसी पास में आने वाले को परीक्षा करके ही देनी चाहिए गुरुमुख के द्वारा। इस प्रकार यहाँ प्रथम अध्याय का प्रथम खंड पूर्ण हो जाता है। तब उन रामचंद्र से हनुमान ने कहा, श्री राम से, ऋग्वेद आदि के विभाग से अलग शांति पाठ कहिए। तब श्री राम बोले, ऐतरीय, कौशिक की, नाद बिंदु, आत्मबोध, निर्वाण, मुद्गल, अक्षमालिका, त्रिपुरा, सौभाग्य लक्ष्मी और ब्रह्मवृक्ष, ऐसी 10 ऋग्वेद में आई हुई उपनिषदों का शांति पाठ वांग में मनसी आदि मंत्र है। ईशावास्य, बृहदारण्यक, जावल, हंस, परमहंस, सुबाण, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिखी ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वैतारण, पाइंगल, भिक्षुक, तुरीयातीता अवधूत, अध्यात्म,
तारसार, यज्ञवल्क्य, साक्ष्यायनी और मुक्तिका, इन 19 शुक्ल यजुर्वेद अंतर्गत उपनिषदों का शांति पाठ पूर्णमदः आदि मंत्र है। कठोपनिषद, तैतरीय, ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताशत्तर, गर्भ, नारायण, अमृत बिंदु, अमृतनाद, कालाग्नि, रुद्र, छुरिका, सर्वसार, शुक रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शारीरक, योग शिखा, एकाक्षर, अक्षी, अवधूत, कठोरुद्र उपनिषद, रुद्र हृदय, योग कुंडलिनी, पंच ब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलि संतरणों और सरस्वती रहस्य, इस 32 कृष्ण यजुर्वेद अंतर्गत उपनिषदों का शांति पाठ सहना भवतु आदि मंत्र है। केन छांदोग्य, आरुणि, मैत्रायणी, मैत्रेयी, वज्रसूचिका, योग चूड़ामणि, वासुदेव, महासन्यास, अव्यक्त कुंडिका, सावित्री, रुद्राक्ष, जावल दर्शन और जावाली, इन 16 साम वेदांतर्गत उपनिषदों का शांति पाठ अप्यायन्तु आदि मंत्र है। प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मान्डुक्य, अथर्वशीर, अथर्वशिखा, ब्रियजावल, नृसिंह तापनीय, नारद परिव्राजक, सीता, सरभ, त्रिपाद विभूति, महानारायण उपनिषद, राम रहस्य, राम तापनीय उपनिषद, शांडिल्य, परमहंस, परिव्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, ब्रह्म, परब्रह्म, त्रिपुरा तापनीय, देवी भावना, भस्मजावला, गणपति, महावाक्य, गोपाल तापनी, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड़, इन 31 अथर्व वेदांतर्गत उपनिषदों का शांति पाठ भद्रम कर्णेभिः आदि मंत्र है। साधन चतुष्टय से युक्त मुमुक्षु लोग श्रद्धालु होकर कुलीन, श्रोत्रिय, शास्त्रों और वात्सल्य आदि गुणों वाले सरल एवं सभी प्राणियों के कल्याण में परायण दया सागर सदगुरु के पास विधि पूर्वक जाकर हाथ में कुछ उपहार लेकर 108 उपनिषदों को पढ़कर निरंतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि करके प्रारब्ध कर्मों के क्षय से देह को छोड़कर उपाधि से विनिर्मुक्त घटाकाश की तरह परिपूर्णता यानी विधेय मुक्ति प्राप्त करता है। कैवल्य मुक्ति भी यही कहलाती है। इसीलिए ब्रह्म के लोक में रहे हुए लोग भी ब्रह्म के मुख से वेदांत श्रवण करके उनके साथ ही कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए सभी की कैवल्य मुक्ति केवल ज्ञान से ही होती है, कर्म मार्ग या सांख्य योग से नहीं होती, ऐसा यह उपनिषद कहती है। यहाँ प्रथम अध्याय यहीं पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना ही। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धर फणिपति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।